नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। राज्य में स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक महानगर पालिका, नगर पालिका, जिला परिषद व पंचायत समितियों के चुनाव ओबीसी आरक्षण सहित नई प्रभाग रचना के अनुसार होंगे, क्योंकि प्रभाग रचना को चुनौती देने वाले दोनों याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ऐसे में इसे नई प्रभाग रचना को चुनौती देने वालों को बड़ा झटका माना जा रहा है। बता दें कि नई प्रभाग रचना को चुनौती देने वाले दो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें से लातूर जिले में औसा नगर पालिका का चुनाव 11 मार्च 2022 से पहले वाली वार्ड रचना के अनुसार करवाए जाए, ऐसा निवेदन करने वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए अधिसूचित किया कि औसा नगर पालिका के चुनाव भी नई प्रभाग रचना के अनुसार ही लिए जाए, जिसके चलते अब यह स्पष्ट हो गया कि पूरे राज्य में सभी स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव नई वार्ड व प्रभाग रचना के अनुसार ही होंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आज एक और याचिका को खारिज किया, जिसमें ओबीसी आरक्षण को चुनौती दी गई थी। इस याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 6 मई 2025 को जारी आदेश अनुसार 27% आरक्षण के साथ ही स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव करवाए जाएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वार्ड व प्रभाग रचना पूरी तरह से राज्य सरकार का अधिकार है। राज्य विधानमंडल ने इसे लेकर कानून बनाया है और उस कानून को स्थगित नहीं करने के चलते यह पूरी तरह से राज्य सरकार के अधिकारों के तहत है। विगत कुछ दिनों से मानसूनी बारिश ने ब्रेक ले रखा है और भारतीय मौसम विभाग ने भी अगस्त माह के पहले 2 सप्ताह के दौरान राज्य में बारिश के लगभग नदारद रहने की बात कही है। इस बीच अब बारिश को लेकर एक नया अनुमान सामने आया है, जिसके मुताबिक विदर्भ सहित मराठवाड़ा क्षेत्र के कुछ इलाकों में आज जोरदार बारिश होने की संभावना जताई गई है। साथ ही विदर्भ एवं मराठवाड़ा क्षेत्र के कुछ जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। इस बारे में मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक पश्चिम विदर्भ के 5 जिलों व पूर्वी विदर्भ के 6 जिलों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार व कुछ स्थानों पर हल्के व मध्यम स्वरूप की बारिश होने का अनुमान है। कर्ज माफी के नाम पर मिर्ची लगने और आंदोलन को नौटंकी बताने वाले पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की फोटो पर प्रहार ने हमला बोलते हुए किसानों का अपमान करने वालों को कभी माफी नहीं और प्रहार जनशक्ति पार्टी में बच्चू कडू के नेतृत्व में किसान कर्ज माफी आंदोलन तेज करने की चेतावनी देते हुए आज सोमवार 4 अगस्त को जिलाधिकारी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन और आंदोलन को नौटंकी संबोधित करने वाले पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की फोटो को मिर्ची की धुनी दी। शहर में मनपा प्रशासन द्वारा चलाई जा रही अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही को खुद पर अन्यायकारक बताते हुए शहर के हाट ठेला धारकों व सड़क किनारे व्यवसाय करने वाले फुटकर व्यवसायियों ने आज स्वाभिमान हॉकर्स यूनियन के नेतृत्व वाले इरविन चौक से जिलाधीश कार्यालय तक भव्य मोर्चा निकाला और अतिक्रमण की अन्यायकारक कार्यवाही को रोकते हुए हॉकर्स को न्याय दिलाने की मांग की गई। खास बात यह रही कि इस मोर्चे में शामिल सभी हॉकर्स अपने हाथों में खिलौने वाली बंदूक लिए हुए थे, जिसकी टर आवाज करते हुए प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए गए। साथ ही जरिए यह चेतावनी देने का भी प्रयास किया गया कि अगर लोगों के पास रोजगार नहीं रहेगा तो उन्हें चोरी चाकरी का काम करना पड़ेगा या फिर बंदूक उठाकर नक्सलवादी बनना पड़ेगा। शहर के युवक कांग्रेस के नेतृत्व में इंजीनियर्स एसोसिएशन की पहल पर आज सैकड़ों बेरोजगार अभियंताओं ने जिलाधीश कार्यालय पहुंचकर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आवाज उठाई तथा सन 2019 से बंद रहने वाली जल संपदा व जल संवर्धन विभाग में अभियंता पद भर्ती को दोबारा शुरू किए जाने की जरूरत प्रतिपादित की। विदर्भ के शैक्षणिक, औद्योगिक और सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण शहर माने जाने वाले अमरावती के लिए सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने प्रयास शुरू किए हैं। नागरिक विमानतल राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोळ से मुलाकात कर अमरावती से मुंबई, पुणे, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे प्रमुख शहरों के लिए हर दिन विमान सेवा शुरू करने की मांग की। भारत युवा संसाधन से समृद्ध देश है। विश्व को भारत जैसे सुसंस्कृत मानव संसाधन की आवश्यकता है। सक्षम युवा संसाधन का निर्माण एक सामाजिक दायित्व है और इसी के माध्यम से विकसित भारत 2047 का स्वप्न साकार होगा, ऐसा प्रतिपादन राजस्व मंत्री तथा पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने महाराष्ट्र प्रांतीय तैलिक महासभा संगठन ने मातोश्री विमलाबाई देशमुख सभागृह में एक सामाजिक सभा का आयोजन किया, जिसमें वो बोल रहे थे। समाज भूषण और मेधावी छात्रों का इसमें सम्मान भी किया गया और महिलाओं को सिलाई मशीन भी वितरित की। इस अवसर पर विधायक प्रताप प्रसाद, रामदास तड़त, नवनीत राणा, संजय हिंगासपुरे, शंकरराव हिंगासपुरे, भूषण कार्डिले, संध्या सवाला के, डॉक्टर मोनिका मांडवे, शिक्षा उपसंचालक नीलिमा टाके और तैलिक समाज संगठन के पदाधिकारी उपस्थित थे।
महानगर पालिका और हीलिंग फाउंडेशन के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके अंतर्गत एएमसी के विद्यालयों में विद्यार्थियों की प्रतिभा को बढ़ाने के उद्देश्य से शतरंज सीखने का प्रोजेक्ट प्रारंभ किया जाएगा। प्रोजेक्ट का नाम चेस गुरुकुल है। यह कार्यक्रम मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा की उपस्थिति में आयोजित किया गया। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों में मानसिक कौशल्य, रणनीतिक सोच और प्रतिभा को प्रोत्साहित करना है। भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे के जन्मदिवस निमित्त गत रोज भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही अनिल बोंडे की रक्ततोला भी की गई। इससे पहले सुबह के समय अंबा देवी व एकवीरा देवी मंदिर में महाआरती करने के साथ ही गौ पूजन भी किया गया। इस समय उपस्थित सभी गणमान्यों ने सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी। रामचरित मानस रचयिता परम पूज्य संत गोस्वामी तुलसीदास महाराज की पावन जयंती के उपलक्ष्य में अनिल अग्रवाल नरेडी श्री वल्लभ सार्वजनिक सेवा ट्रस्ट वलगांव एवं तुलसीदास महाराज जयंती समिति द्वारा चांगापुर नरेश के चरणों में आयोजित संगीतमय सुंदरकांड में भक्त हनुमान का नाम स्मरण करने में मग्न हो गए थे। मुझे पास बुला लो बजरंगी, चरणों में लगा लो बजरंगी जैसे भजनों के साथ संगीतमय प्रस्तुति ने पूरे वातावरण को भक्तिमय कर दिया था। कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित अमरावती मंडल के संपादक अनिल अग्रवाल का नरेडी परिवार व आयोजकों की ओर से विशेष रूप से सत्कार किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि समाज में आचार संहिता लगी है। मैं भले ही कुछ बोल न पाऊं, लेकिन ऐसे भक्तिमय कार्यक्रमों में मेरे जैसे व्यक्ति को कुछ बोलना अनुचित होगा। मैं अपने माता पिता के नाम से उनकी स्मृति प्रीत्यर्थ ट्रस्ट की स्थापना की है। केवल स्थापना करना ही हमारा उद्देश्य नहीं, इसके माध्यम से बड़े आयोजन होने चाहिए, यह मानस भी हम रखते हैं। इसी का एक भाग के रूप में आने वाले समय में हम ट्रस्ट के माध्यम से मुरारी बापू की रामकथा का आयोजन का मानस रखते हैं। ये बात उन्होंने कही। कैलिफोर्निया टाइम्स भारत स्वाभिमान एवं पतंजलि योग समिति द्वारा आयोजित आचार्य बालकृष्ण जी के जन्मदिन के अवसर पर श्री क्षेत्र चांगापुर स्थित भगवान हनुमान जी मंदिर में सुंदरकांड का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दैनिक मातृभूमि एवं अमरावती मंडल अखबार के प्रधान संपादक अनिल अग्रवाल को कैलिफोर्निया टाइम्स के प्रधान संपादक एवं पतंजलि के जिला प्रभारी गिरिधर देशमुख ने वृक्ष प्रदान किया और उनका सत्कार किया। आज हिंदी भाषियों का अंतिम श्रावण सोमवार रहा, जिसके चलते शहर के सभी शिवालयों में भगवान भोलेनाथ के दर्शन व पूजन हेतु भाविक श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ उमड़ी। साथ ही आज सभी शिवालयों में भगवान भोलेनाथ के विग्रहों की बड़े आकर्षक तरीके से साज सज्जा की गई। स्थानीय गढ़गढ़ेश्वर परिसर स्थित गढ़गढ़ेश्वर महादेव मंदिर में आज सुबह से भाविक श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई, जहाँ पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का सिलसिला चलता रहा। शहर के प्रतिष्ठित नागरिक गोपाल महाराज उपाध्याय आज सुबह अचानक ही लापता हो गए, जिसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। उनके पारिवारिक सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक गोपाल महाराज उपाध्याय आज सुबह हमेशा की तरह देव दर्शन करने हेतु अपने घर से बाहर निकले थे, लेकिन वहां से वापस नहीं लौटे। ऐसे में परिवारजनों ने उनकी खोजबीन व तलाश करना शुरू की। इसके साथ ही उपाध्याय परिवार द्वारा यह अपील भी जारी की गई है, यदि किसी ने भी गोपाल महाराज उपाध्याय महाराज को कहीं देखा या उनके पास कोई जानकारी है तो तुरंत संजय उपाध्याय से उनके फोन नंबर पर संपर्क करें। विगत 29 जुलाई को चिकलदरा तहसील अंतर्गत नागापुर स्थित वसंतराव नाइक आदिवासी आश्रम शाला में पानी की टंकी का एक हिस्सा ढह गया था, जिसके मलबे की चपेट में आकर सुमृति सोमा जामुनकर नामक 14 वर्षीय आदिवासी छात्रा की मौत हो गई थी। वही 3 अन्य छात्राएं बुरी तरह से घायल हुई थी, जिसके बाद मृतक आदिवासी छात्रा के अंतिम संस्कार और उनके परिवारजनों को नुकसान भरपाई देने को लेकर जबरदस्त हंगामे वाली स्थिति बनी थी। जिसके बाद आश्रमशाला का संचालन करने वाली आदिवासी गाविलगढ़ शिक्षा प्रसारक मंडल गौरखेड़ा बाजार द्वारा मृतक छात्रा के परिजनों को 5 लाख रुपए की सानुग्रह सहायता राशि का चेक दिया गया, लेकिन यह भी संबंधित परिजनों के साथ एक भद्दा मजाक साबित हुआ, क्योंकि यह चेक बाउंस हो गया और धनादेश को अनादरित करते हुए वजह बताई गई कि उच्च शिक्षा संस्था के बैंक अकाउंट में पर्याप्त धनराशि जमा ही नहीं है। ऐसे में इसे मृतक छात्रा के शोक संतप्त परिवार के साथ एक तरह की जालसाजी कहा जा सकता है और इस तरह की जालसाजी करते हुए संबंधित परिवार की एक तरह से बेइज्जती हो गई है। स्थानीय फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत घटित महिला सिपाही आशा धुले की हत्या के मामले में पुलिस ने अभी तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पति राहुल तायडे की गर्लफ्रेंड उम्र 29 साल, इसको भी पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर आरोपी बनाया है। इस हत्याकांड में पुलिस ने अभी तक पति राहुल तायडे व किराए के 3 हत्यारों को यानी श्रेयस संजय महल्ले, ओम मोरेश्वर शिकार, निखिल विजयराव टाले, इनको आज गिरफ्तार कर लिया। इन तीनों युवकों को आरोपी पति राहुल तायडे ने 10 लाख में अपनी पत्नी आशा धुले को मारने की सुपारी दी थी। इस पूरे हत्याकांड की जड़ राहुल तायडे की गर्लफ्रेंड को भी देर शाम में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब तक इस हत्याकांड में 5 आरोपी हो चुके हैं।
अंजनगढ़ और सुरजी के थानेदार सूरज तेलकोटे के नेतृत्व में शिरसगांव मार्ग पर प्रेम रॉय के खेत में मारे गए छापे में 15 जुआरी दबोचे गए। उनके पास से नगद राशि व 5 दुपहिया सहित कुल 3,31,000 का माल जब्त किया गया। अचलपुर के विट्ठलवाड़ी परिसर में नायरा पेट्रोल पंप के सामने नीरज अर्बन कोऑपरेटिव निधि नामक गैरकानूनी वित्तीय संस्था के जरिए नागरिकों के साथ करोड़ों रुपए की जालसाजी किए जाने का मामला उजागर हुआ है। इसे लेकर परतवाड़ा निवासी क्रेडिट मैनेजर रंजना वसंतराव बुरंगे द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर बैंक के 7 संचालकों के खिलाफ अचलपुर पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज किया है। चिखली रोड पर ग्रीन लीफ होटल के पास विगत दिनों सनी सुरेश जाधव नामक युवक की दिन दहाड़े चाकू घोंपकर हत्या की गई थी। यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी, जिसे आधार बनाते हुए 6 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। इसमें से 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। अमरावती जिले के चांदूर रेलवे पंचायत समिति कार्यालय परिसर में ठेकेदार से रिश्वत की मांग करने के मामले में ग्रामीण गृह निर्माण अभियंता राहुल रामकृष्ण नांदने उम्र 30 ने ठेकेदार से 40,000 की रिश्वत मांगी थी, जिसे उन्होंने 4 अगस्त 2025 को स्वीकार किया। ठेकेदार ने पंचायत समिति चांदूर रेलवे अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण कार्य के लिए 70,000 का प्रस्ताव किया था। भुगतान प्रक्रिया के लिए अभियंता द्वारा 40,000 की मांग की गई थी। इस पर ठेकेदार ने एंटी करप्शन ब्यूरो से शिकायत की। एसीबी की टीम ने जाल बिछाकर आरोपी नांदने को रंगे हाथ पकड़ लिया। उसके साथ ही प्रवीण भास्कर राव ढाके उम्र 38, जो ग्राम पंचायत योजना अंतर्गत पानी योजना से जुड़े कार्य में मजदूरी करता है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया। इस घटना से चांदूर रेलवे पंचायत समिति कार्यालय परिसर में अच्छा खासा हड़कंप मचा हुआ है।